हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ज्ञान मुक्ति का मार्ग है? निश्चित ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नौका को नदी पार करने के लिए बनाया गया था, यदि वही भारी होकर के डूबने लगे तो नाविक कहाँ जाएगा? संसार में पाप से गिरना तो सामान्य बात है, लेकिन पुण्य के अभिमान और ज्ञान के मद से गिरना सबसे बड़ी विडंबना है। आज की यह सत्संग कथा हमें उस सूक्ष्म भूल की ओर ले जाएगी जो बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रियों और ऋषियों के तप को एक क्षण में भस्म कर देती है। आइए हृदय के कपाट खोल करके इस अमृत चर्चा में प्रवेश करते हैं। साथियों, बात आती है ज्ञान का प्रकाश और अहंकार की छाया। एक समय की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर एक अत्यंत तेजस्वी विद्वान रहते थे, जिनका नाम था आचार्य प्रदीप्त। उनका शास्त्रार्थ में कोई सानी नहीं था। उन्होंने वेदों का मंथन किया था, उपनिषदों की गहराइयों को नापा था और सांख्य दर्शन के वे मर्मज्ञ थे। उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास माना जाता था। हजारों शिष्यों उनके चरणों में बैठकर के जीवन की गुंथियां सुलझाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया, एक सूक्ष्म और अदृश्य शत्रु उनके भीतर घर में रहने लगा। वह शत्रु था सात्विक अहंकार। यह अहंकार, तामसिक अहंकार, धन बल का घमंड से कहीं अत्यधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह पवित्रता का चोला ओढ़ करके आता है। आचार्य प्रदीप्त को लगने लगा कि वे संसार के सामान्य मनुष्यों से अलग हैं। जब वे मार्ग में चलते तो वे अपेक्षा करते कि वायु भी धीमी चले और धूल उनके चरणों को स्पर्श न करे। उनको लगने लगा कि उनका ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है। यही वह पहली गलती हुई, विशिष्ट होने का भाव। आध्यात्म में जिस क्षण आप स्वयं को विशेष और गलत, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, तो आपकी अधोगति पतन के लिए कहते हैं, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान का अर्थ था विस्तार, लेकिन आचार्य का ज्ञान संकोच बन गया था। वो स्वयं में ही सिमट गए। एक दिन उनके आश्रम में एक सरल हृदय वाला साधु आया। वे शास्त्र नहीं जानते थे साधु, लेकिन उनकी आंखों में करुणा और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम था। आचार्य ने उनसे प्रश्न किया कि हे भिक्षुक, क्या तुमने ब्रह्मसूत्र का भाष्य पढ़ा है? साधु ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। मैं तो बस उस एक नाम का पुजारी हूँ जो नाम को जपता रहता हूँ। तो आचार्य प्रदीप उपासपूर्ण ढंग से हंसे और बोले, बिना शास्त्र के ज्ञान के तुम्हारी भक्ति अंधाधुंध भटकने जैसी है। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। यही वह दूसरी गलती थी, बोध का प्रमाद। आचार्य भूल गए थे कि शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं हैं। उन्होंने शास्त्र को ही सत्य मान लिया और साक्षात प्रेम, जो ईश्वर का रूप है, उसका अपमान कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानियों के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है कि मैं करने वाला हूं। आचार्य को लगने लगा कि शिष्यों का उद्धार उनके कारण ही हो रहा है। वे भूल गए कि वे केवल एक माध्यम हैं। जैसे ही मैं का पर्दा बीच में आ जाता तो परमात्मा का प्रकाश ओझल हो जाता है। कथा कहती है कि उसी रात्रि आचार्य प्रदीप्त को एक स्वप्न आया और उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं वे, लेकिन नीचे की धरती धीरे धीरे खिसक रही है। वे जितना ऊंचा चढ़ने की कोशिश करते हैं, सिंहासन उतना ही भारी होता जाता है। अंततः वे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। जब उनकी आंखें खुली तो वे पसीने से तरबतर थे।
उन्होंने विचार किया कि मेरे पास इतना ज्ञान है और फिर भी मैं अशांत क्यों हूं? वह अनपढ़ साधु इतना आनंदित क्यों था? सत्य यह है कि ज्ञान जब तक अनुभव न बने वह केवल सूचनाओं का बोझ होता है, और जब ज्ञान में विनय ना हो तो वह विष बन जाता है। एक पुरानी कहावत है कि विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या विनय नहीं दे रही है तो समझ लीजिए कि आप विद्या नहीं बल्कि केवल बौद्धिक विलासिता एकत्रित कर रहे हैं। संसार में शराबी को पता होता है कि वह गलती कर रहा है, इसलिए उसके सुधरने की गुंजाइश है, लेकिन एक अभिमानी ज्ञानी को लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, इसलिए उसका अहंकार अभेद हो जाता है। यही वह अदृश्य गर्त है जिसमें बड़े बड़े महर्षि गिर जाते हैं। अब इससे बचें कैसे? पहली बात आती है अंकेचन भाव। सदा यह स्मरण रखें कि अंततः ब्रह्मांड के ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान समुद्र में एक बूंद के समान भी नहीं है। दूसरी बात है दृष्टा का भाव। अपने ज्ञान को अपना गुण ना माने बल्कि उसे ईश्वर की कृपा माने। और तीसरा है समता। चाहे राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब में उसी एक चेतना को देखें। भेदभाव ही पतन की पहली सीढ़ी होती है। साथियों, आज की सत्संग गाथा का सार यही है कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कठिन है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी कठिन है। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। यहाँ पैर फिसलने का डर तब नहीं होता जब आप अज्ञानी होते हैं, बल्कि तब होता है जब जानते हैं आप सब कुछ और अहंकार से भर जाते हैं। याद रखिए, परमात्मा शब्दों के जाल में नहीं है बल्कि हृदय की तरलता में मिलता है। और ज्ञान वह नहीं है जो आपको दूसरों से अलग कर दे। ज्ञान वह है जो आपको समस्त सृष्टि के साथ एक कर दे। यदि आपके पास विद्या है तो उसे करुणा का रूप दीजिए। यदि आपके पास तप है तो उसे विनम्रता का आभूषण पहनाइए, क्योंकि अंत में ईश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी पुस्तकें पढ़ी, वह बस यह देखेगा कि तुम्हारे भीतर मैं कितना कम और प्रेम कितना अधिक था। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के ज्ञानी को भक्त की सरलता से जोड़ेंगे, ताकि हमारा ज्ञान हमें गिराएगा नहीं बल्कि परम पद तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।